हेलो बच्चों, आज फिर आपके चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। हम जनवरी नाइट्स कहानी के चौथे भाग में आ चुके हैं। कल तक की कहानी में हमने देखा कि किस प्रकार हल्कू और जबरा खेतों में रहकर वह अपने आप को गर्म रखने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने पास के बगीचे से कुछ पत्ते जलाए और उसके बाद उन्होंने खुद को सेक कर ठंड को दूर भगाया। अब कहानी के चौथे भाग को शुरू करते हैं। द लीव्स वेयर ऑल बर्न्ड अप, सारी पत्तियां जल चुकी थी। डार्कनेस कवर्ड द ऑर्चर्ड अगेन, और उस बगीचे में फिर से अंधकार फैल गया। अंडर द एशेज ए फ्यू एम्बर स्मॉडर्ड, and when a gust of wind blow over them, they stir up briefly, then flicker out again. वहाँ राखों के पास से कुछ धुएं उठ रहे थे और जैसे ही एक हवा वहाँ पर बही, उस धुओं में चिंगारी नज़र आने लगी। फिर से वो आग सुलगने लगे। Halku wrapped himself in his shawl again and sat by the warm ashes humming a tune. हल्कू वापस से अपनी शॉल को ओढ़ते हुए आग के नज़दीक, उस बुझी हुई आग के नज़दीक बैठ गया जिससे उसे गर्मी मिल सके, और इसके ध्वनि से उसके मुंह से एक ध्वनि निकलने लगी। The fire had warmed him through, but as the cold began to spread, he felt drowsy. आग ने ठंड को तो दूर कर दिया था, पर धीरे धीरे जैसे जैसे ठंड बढ़ती गई, उसे फिर से वही अनुभव होने लगा। Jabra gave a loud bark and ran toward the field. जबरा फिर से जोर जोर से भौंककर खेत के चारों ओर दौड़ने लगा। हल्कू realized that this meant a pack of wild animals had probably broken into the field. हल्कू को ये अनुमान हो गया था कि ज़रूर ही किसी जंगली जानवरों के झुंड ने खेत में घुसपैठ की है। They might be नील गाय, उसे संदेह हुआ कि ये नील गाय हो सकती है। He distinctly heard the noise of their moving sound, और उसे धीरे धीरे उनके चलने की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। Then it seemed to him they must be grazing, और फिर उसे आवाज़ से ये समझ में आया कि वो चर रही हैं। He began to hear the sound of nibbling, उनके कुतरने की आवाज़ें हल्कू को साफ सुनाई दे रही थी। He thought, no, with Jabra around, no animal can get into the field. He would rip it to shred. तो उसने सोचा कि जब जबरा यहाँ है तो कोई भी जानवर यहाँ आने की हिम्मत नहीं कर सकता, जबरा उसे भगा देगा। I must have been mistaken, मुझसे ज़रूर भूल हो रही होगी, कोई जानवर नहीं होगा। Now there is no sound at all, और अब देखो कोई आवाज़ भी नहीं आ रही है। How could I have been mistaken, मुझसे ये गलती कैसे हो सकती है। He shouted, जबरा जबरा, उसने जबरा के नाम की आवाज़ लगाई। जबरा went on barking, जबरा लगातार भौंकता ही जा रहा था। And did not come to him, और लौटकर उसके पास वापस भी नहीं आया। Then again there was sound of munching and crunching in the field, और अचानक से फिर से खेतों में चबाने की आवाज़, कुतरने की आवाज़ आने लगी। He could not have been mistaken this time, इस बार उससे गलती नहीं हो रही थी। It really hurt to think about getting up from where he was, और जहाँ वो बैठा था वहाँ से उठकर जाना उसे बड़ा ही चिंता का विषय लगा। वो उठना नहीं चाहता था। He was so comfortable there, वहाँ पर वो काफ़ी आराम से बैठा हुआ था। There it seemed intolerable to go to the field in this cold and chase after animal. उसने सोचा कि क्या आपत्ति आ चुकी है, जानवरों के पीछे दौड़ना इस ठंड में, ये बहुत गलत है, मैं नहीं जाऊंगा। He didn't stir, वह हिला भी नहीं अपने जगह से। He shouted at the top of his lungs, हिलो हिलो हिलो, वो इस तरह से आवाज़ लगाते हुए जबरा को बुलाने की और उन जानवरों को भगाने की प्रयास में आवाज़ें लगाने लगा। जबरा स्टार्टेड बार्किंग अगेन, जबरा फिर से भौंकने लगा।
There were animals eating his field just when the crop was ready. और अब जब फसल पूरी तरह से तैयार थी, दूसरे जानवर अर्थात नीलगाय उसके फसल को तबाह कर रही थी, बर्बाद कर रही थी। What a fine crop it was! कितना अच्छा फसल हुआ था इस बार, और ये जानवर जो है इसे बर्बाद कर रहे थे। And these cursed animal were destroying it, और ये पता नहीं श्रापित जानवर कहाँ से आ गए और ये हमारी फसल को बर्बाद कर रहे हैं। With a firm resolve, he got up and took a few steps, और पूरी तरह से उसने साहस जुटाते हुए अपने कुछ कदम बढ़ाए। But suddenly a blast of wind pierced him and with a sting like a scorpion, so that he went back and sat again by the extinguished fire and stirred up the ashes to warm his chilled body. लेकिन अचानक जैसे वो उठा, एक ठंड से हवा का झोंका उसके पास आया, जैसे उसे कोई तीर चुभा हो। ऐसा लगा जैसे किसी बिच्छू ने उसे काटा हो, और वो वापस उसी बुझी हुई आग के पास जाकर बैठ गया और उसकी राख को अपने पूरे शरीर में लगाने लगा, जिससे कि उसे कुछ गर्मी मिल सके। जबरा वॉज बार्किंग हिज लंग्स आउट। जबरा पूरी जोर लगाकर भौंकता जा रहा था। द नीलगाय वेर डिवास्टेटिंग हिज फील्ड एंड हल्कू वेंट ऑन सिटिंग पीसफुली नियर द वार्म एसेस। नीलगाय पूरी फसल को बर्बाद किए जा रही थी और हल्कू उसी राख के सामने बैठा हुआ आराम से देख रहा था। His drowsiness held him motionless as though with ropes. उसका ये आलस्यपन उसे जकड़ कर रखे हुए था, जैसे कि वो मोशनलेस हो गया हो, गतिहीन हो गया हो। Wrapped in his shawl, he fell asleep on the warmed around ground near the ashes. और अपनी शाल में लपेटे हुए उसने खुद को गर्म महसूस किया और वहीं राख के पास वह लेट गया। उसे नींद आने लगी। When he woke up in the morning, the sun was high and Munni was saying, जब वो सुबह जगा तो उसने देखा सूर्य काफ़ी ऊपर उठ चुका है और मुन्नी वहाँ पर है। मुन्नी मौजूद है और वो कहती है, Do you think you are going to sleep all day? क्या तुम सोचते हो कि तुम पूरा दिन ऐसे ही सोने वाले हो? You came out here and had a fine time while the whole field was being flattened. तुम यहाँ आए और यहाँ आकर मस्ती की, यहाँ पर आकर मज़ा लेने लगे और यहाँ देखो पूरी फसल तबाह हो गई है। हल्कू गॉट अप एंड सेड। हल्कू जागता है और कहता है, देन यू हैव जस्ट कम फ्रॉम द फील्ड। मतलब तुम खेतों से आ गई, तुमने खेत देख लिया। यस, इट्स ऑल ruined। हाँ, ये पूरी तरह से तबाह हो चुका है। एंड यू कुड स्लीप लाइक दैट। और तुम इस प्रकार सो रहे हो। Why did you bother to put up the shelter anyway? तो तुम यहाँ पर आकर के खेतों से दूर आकर यहाँ पर क्यों अपना मकान बना लिया, यहाँ पर क्यों रह रहे हो? हल्कू sought an excuse। हल्कू जो है एक बहाना ढूंढने लगा। उसने कहा, I nearly died and just managed to get through the nights and you worry about your crops। मैं लगभग मर चुका था, मैंने किस प्रकार खुद को जीवित रखा है इस रात में वो मैं जानता हूँ, और तुम फसल के बारे में चिंता कर रही हो। I had such a pain in my belly, I can't describe it। मेरे पेट में इतना ज़ोर दर्द है कि मैं बता नहीं सकता। Then the two of them walked at the edges of their land। और फिर वो दोनों उठे और अपनी खेत की ओर चले गए। He looked, the whole field had been trampled and Jabra was stretching out underneath the shelter as though he were dead। उसने देखा पूरा जो खेत है वो तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, और जबरा जो है जहाँ उसने खाट लगाई हुई थी उसके नीचे जाकर वो लेटा हुआ था, पड़ा हुआ था, सोया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो अब मृत हो चुका है। They continued to stare at the ruined field। वो लगातार उस बर्बाद खेत को देख रहे थे। Munni's face was shadowed with grief but Halku was content। मुन्नी के चेहरे पर जो है पछतावे की एक लहर दिख रही थी, लेकिन हल्कू संतुष्ट था। मुन्नी said, Now you will have to hire yourself out to earn some money to pay off the rent and taxes। अब तुम्हें एक मजदूर की भांति कार्य करना होगा ताकि हम जो है अपने उधार और अपने कर चुका सकें। With a content smile, Halku said,
एक संतुष्टि भरी मुस्कान से हल्कू ने कहा, बट आई वोंट हैव टू स्लीप नाइट्स आउट हियर इन द कोल्ड। लेकिन अब मुझे इस ठंड में खेतों में रात में सोना नहीं पड़ेगा। तो बच्चों, कहानी इसी प्रकार थी। कहानी के अंत होने पर हमने देखा कि कहानी को मैं एक बार फिर से आपको दोहरा दूं, मैं पूरी तरह से शॉर्टकट में इस कहानी को बता देता हूं। इस कहानी में आपने देखा कि हमारे देश में किस प्रकार गरीब किसान प्रताड़ित होते हैं, उन्हें कर्ज चुकाने के लिए काम करना पड़ता है। वो जो भी उगाते हैं वो सारे के सारे जो है कर्जे चुकाने में चला जाता है। किसान जो है पूरी मेहनत करता है, अपने आप को मौसम से की मार से झेलता है, मौसम में अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश करता है, और जब वो नहीं कर पाता तो वो लाचार हो जाता है, सब कुछ नसीब के भरोसे छोड़ देता है। जैसा कि हल्कू ने किया, वो अपने आप को जीवित रखने के लिए हर संभव प्रयास किया और अंततः उसने ये निश्चय किया कि अब वो एक मज़दूर की तरह काम करेगा। कम से कम उसे रोज़ कमाने खाने जैसे पैसे तो मिल जाएगा, जिसके कारण कि वो अपने परिवार को चला सकेगा। इस प्रकार हमारे देश में कई किसानों की स्थिति ऐसी ही है। बच्चों, इसके प्रश्न उत्तर को मैं अगले भाग में आपके सामने पेश करूंगा और आप अपने सहयोग से उस वीडियो को पॉज करके आप अपने प्रश्न उत्तर को लिख सकते हैं। मैं समझाते हुए सारे प्रश्न उत्तर आपके सामने रखूंगा। तो बच्चों, जो भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, भूलें नहीं, और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।